यह तस्वीर हमें वालिद की मोहब्बत का बता रही है। एक जो पौधा वालिद ने हमारे लिए लगाया था, आज वो दरख्त बनकर एक पेड़ बन चुका है, जो कि हमारे बच्चों के भी काम आता है और हमें भी छांव देता है। तो आज वालिद के लिए एक लाइन ज़रूर लिखिए। हमारा तो ख्याल था वो हमारे ही होंगे। ख्याल तो अच्छा था, मगर था तो ख्याल ही। क्या कहा? याद कर रहे थे तुम? आए भूल गए थे क्या? मेरी तकदीरों में लिखे आमान। गरीबी मर्द को नंगा कर देती है और पैसा औरत को। कितना मुश्किल है ना, दिन भर की मसरूफियात के बाद तन तन्हा बिस्तर पे लेटकर आंखें बंद करके किसी की तल्ख बातों को भुलाने की कोशिश करना। कुछ लोगों को पछतावा भी नहीं होता। हम सोचते रहते हैं कि शायद किसी वक्त उन्हें एहसास होगा। याद रखिए, ये पछतावे भी ज़र्फ़ वालों के लिए होते हैं। ये मुलामतें भी उन्हीं के हिस्से में आती हैं। बेहिस लोगों के पास सिर्फ अपना आप होता है। उठो ए मुसलमानों, वक़्त आ गया ये कि ख़त्मे नबूवत पे तन मन लुटा दो। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे गरम, ताजदारे गरम, ओ निगाहे करम, ताजदारे गरम, ओ निगाहे करम। कमीने होंगे दोस्त तुम्हारे मेरे भाई जैसे यार हैं, के कमीने होंगे दोस्त तुम्हारे मेरे भाई जैसे यार हैं, और मेरी बुलाई थोड़ी संभल कर करना उनसे, हमेशा उनके लोड आती। मोहब्बत अंधी नहीं होती, एतबार अंधा होता है, और जब एतबार टूटता है तो मोहब्बत जितनी भी शदीद हो तो हकीकत साफ नजर आती है। जिंदगी च कदे कोई आए ना रब्बा, नशिवाद पकूर झडाशी औचिपदी दंदरूर मळाशी, टूटी टूटी बड़बड़ाशी औ दसरे डोले पारमान नशी, नसीब दिन साप नकरी जोसला सुना। राज आँखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी। मेरी दहलीज से होकर बहारें जब गुजरती है, यहाँ क्या धूप क्या सावन, हवाएं भी
कोरझळाशी औचिपदिदन दरूर मळाशी टूटी टूटी बडबडाशी औद से डोले पारमान नशी नसीब दिन साप नकरी जोसला सुना कोई तो राह वो होगी जो मेरे घर को आती है करो पीछा सदाओं का सुनो क्या के न दासरात मवान यशमाराजा दासरात मवान यशमाराजा। थैंकफुल नहीं होते सर हम लोग। एक अंगूठा ठीक से काम नहीं कर रहा तो 2 लाख रुपए मांग रहा है डॉक्टर ठीक चलाने के। इसको क्या सुबह उठ के बोला थैंक यू यार, क्या जबरदस्त जीवन दिया, रोते ही मिलेंगे, कुछ ना किया हमारे साथ, जिंदगी झंड कर दी। उसको देख क्या क्या दे रहा है। इसको मैं बोलता हूं पीपी, परेशान प्राणी। ये रोता ही मिलेगा, ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है वैसा नहीं। जिंदगी में अगर बुरा वक्त ना आए तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने दोनों ही छुपे रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यो पेरा ब्याह چې کوم نه تاسو ته ریپیټ کول غواړم چې سبا ان شاء الله 11 بجې بیا یو پیرا د ثوابي باتوران ورسس پېښور میچ ته په مردان سپورټس کمپلیکس کې. نو زه به پیرا بیا ریپیټ کوم چې یار څوک ملاوېدل غواړي یا ویډیو کول غواړي نو موست ویلکم، هر کله راشي او ثوابي باتوران ټیم زه سپورټ کوم او تاسو ته مې سپورټ کول د فار ویلیو. थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू एंड लव यू ऑल. अल्लाह ताला ने 3 लोगों पर जन्नत हराम कर दी है। पहले नंबर पे शराब पीने वाला, दूसरे नंबर पे माँ बाप का नाफरमान और तीसरे नंबर पे आप जानते हैं दयूस यानी बीवी की बुराई सुनने वाला। आप जिस बीवी को हकारत की निगाह से देखते हैं ना बाज मर्तबा, ये वही बीवी है। अगर आपने इसकी बुराई सुनी तो आपकी बख्शिश नहीं है। क्वेटा या स्विट्जरलैंड, अपना वतन अपना होता है। जेल कौन सी पसंद है आपको? कैद अगर महल में भी हो ना, कैद कैद होती है। नाम मुसलमान, वालिद का नाम आदम, खालिक अल्लाह, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताब कुरान, शनाख्ती अलामत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मज़हब इस्लाम, मौजूदा पता दुनिया, मुस्तकिल पता जन्नत इंशाअल्लाह। यकीन मानो अगर बेवफाओं की कोई दुनिया होती ना तो मेरा यार वहाँ का सरदार होता। मीना जवारी दारा मीना जवारी दारा कुल्लू सरसना लगवल दा बसवारी दा मीना जवारी. ضايع بين الحيوت وما لقيتش بلاصه حومه بين بلاد الهوت يما خلوني بشي خامس موت وحكمه ناس الراقه والكراسي بالهبوط. वो टीचर ने एक बच्चे को कहा कि ये लेसन तुझको सुनाना है। वो बच्चा खड़ा हुआ वो लेसन पढ़ने के लिए। जैसे ही उसने 2 लाइन पढ़ी टीचर ने बोला सिट डाउन। इसने हिम्मत मारी, पढ़ना फिर चालू किया। टीचर ने बोला सिट डाउन। अब ये बैठ गया घबरा के। टीचर ने दूसरे को बोला तू पढ़ रहे।
अब ये दूसरा लड़का वही लेसन पढ़ना चालू किया। जैसे ही इसने लेसन पढ़ना चालू किया, टीचर ने इसको बोला सिट डाउन, ये पढ़ता रहा। टीचर ने बोला सिट डाउन, ये पढ़ता रहा। टीचर ने बोला सिट डाउन, ये पढ़ता रहा। और पूरा जब पढ़ लिया, टीचर ने बोला कमाल कर दिया तूने तो यार। उसने बोला मैं भी तो यही पढ़ रहा था। उसने बोला तेरे पढ़ने में और इसके पढ़ने में फर्क था, पढ़ दोनों सही रहे थे, लेकिन इसको पता था कि ये सही पढ़ रहा है। दुनिया की सबसे मुश्किल जंग वो जंग है जो खुद से लड़ी जाए। खुद से लड़ना बहुत मुश्किल काम है, और जो खुद से लड़ जाता है, जो खुद से जीत जाता है, उससे बड़ा कोई बहादुर नहीं। ये तस्वीर वाज़िया तौर पर बता रही है कि कामयाब और नाकाम बंदों में फ़र्क क्या होता है। जो नाकाम बंदे होते हैं वो अपने फेलियर्स को अपने सर पर उठा के फिरते हैं, और जो कामयाब बंदे होते हैं वो अपने फेलियर्स की स्टेप्स बनाते हैं, सीढ़ियाँ बनाते हैं, और उन्हीं फेलियर्स के ऊपर चढ़ के ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ जाते हैं। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, ज़मीं पे फलक से परी आ गई है। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे दुखी अल्फाज किसने कहे थे? दुनिया के सबसे मज़ाहिया शख्स चार्ली चैपलिन ने। उसने कहा था कि मुझे बारिश में चलना पसंद है ताकि कोई मेरे आंसू ना देख सके। खुदा ने औरत को मर्द की पेशानी से नहीं बनाया कि वो मर्द की हुक्मरानी करे, ना उसके पांव से पैदा किया कि वो उसकी गुलामी करे, बल्कि उसकी पसलियों से पैदा किया ताकि वो उसके दिल के करीब हो। मर्द दूध पिलाई भी दे, जूता छुपाई भी दे, मुंह दिखाई भी दे, हक महर भी दे, आपके जेवर की ज़कात भी दे। और मर्द को शादी के लिए रोज़गार होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, कम से कम तनख्वाह 1 लाख होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बावजूद बीवी कहे कि सास ससुर की खिदमत करना बीवी पर फ़र्ज़ नहीं है। हद है दोगलेपन की। क्या सब हकूक़ औरतों के लिए हैं और सब फ़र्ज़ जो है वो मर्दों के लिए हैं? अरे 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 अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? बहुत बदतमीज हो गई है। औरत को डंडे से नहीं मारते, औरत को औरत की मार मारते हैं। जानी मारो मारो क्या? मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, आप जितने मर्जी बड़े स्कूल या कॉलेज में पढ़ो, लेकिन अगर इंसान बनना है तो हमें कुरान ही पढ़ना पड़ेगा। कोई है जिसने आज फजर की, मैं पूछता नहीं आपसे, फजर की नमाज मिस की हो? अगर मिस की हुई है और सुबह जो है हमारी एक चीची उंगली कटी हुई हो, अल्लाह पे ये कर सकते हैं ना? ऐसे करते तो नहीं है। मोटिवेशन कज़ा पढ़ सकते हैं आप, तो क्रिएट अ कज़ा, उसके लिए कोई कज़ा क्रिएट कर दे, कज़ा नमाज पढ़ ले, बाकी सारे चले जाएं, तुम यहां बैठो, तुम बैठ के सारी हिस्ट्रियां लेके जाना, उसके लिए कज़ा क्रिएट कर दे। इस बात पे बिल्कुल कोई शक नहीं है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आप सिर्फ 60 साल तक ज़िंदा रहेंगे, सिर्फ 60 साल, तो 60 साल में अगर आप डेली 8 घंटे की नींद करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी ज़िंदगी के 20 साल सोने में गुजार दिए। और अगर आप डेली 8 घंटे काम करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी ज़िंदगी के 20 साल काम में गुजार दिए।
और 15 साल पर मोहित तो आपका अपना बचपन होता है। और अगर आप सुबह और शाम के खाने में आधा घंटा लगाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी ज़िंदगी के 3 साल खाने में गुजार दिए। बाकी थोड़ी बहुत बची कुची ज़िंदगी आपको अपने लिए मिलती है, अफसोस की जिसे आप दूसरों के लिए रोने में गुजार देते हैं। मेरी बात हमेशा याद रखिए, इंसान को वो जगह छोड़ देनी चाहिए जहाँ उसके एहसास, उसके जज्बात और अल्फाज की कदर ना हो, फिर वो चाहे किसी का दिल हो या किसी का घर। लिखते लिखते कलम ही सूख गया। मुर्शद, मेरे बाप की तारीफों का कोई जवाब नहीं। एक फकीर दरिया के किनारे बैठा होता है और आने वाला पूछता है कि बाबा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर ये इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुकम्मल पानी बह जाए और मैं दरिया पार कर लूँ। वो मुस्कुराता और कहता है कि बाबा इस तरह तो आपकी सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। फिर वो बाबा मुस्कुराता और कहता है कि बेटा यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप ये हमेशा कहते हैं कि घर की जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाएं, मैं फिर नमाज़ पढ़ूंगा, नेक काम करूंगा, हज करूंगा, जबकि ज़िंदगी की मिसाल भी इस दरिया की तरह है। ये तमाम काम जिम्मेदारियाँ कभी ख़त्म ना होगी, लेकिन हमारी ज़िंदगी एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी। 7 अप को चार्ल्स ब्रिग नामी शख्स ने इजाद किया था और इसे 1929 में लॉन्च किया गया था। इसमें 7 इंग्रेडिएंट्स यानी 7 अज्जा होते हैं और इसमें बबल ऊपर की तरफ आते हैं। इस वजह से इसका नाम 7 अप रख दिया गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। एक दिन हुक्म हुआ कि मूसा जाओ और अपने से कम तर इंसान तलाश करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का हुक्म बजा लाए और पूरी कायनात छान मारी, लेकिन शाम को खाली हाथ वापस लौटे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मूसा अगर तू अपने से कम तर बकरी का बच्चा भी ले आता तो मैं तुम्हें नबूवत से खारिज कर देता। दोस्तों, हमें भी किसी में खामियां तलाश नहीं करनी चाहिए। शेख साहब, आपा के हस्बैंड की डेथ हो गई है, उनको ये खबर देनी है, मगर इस तरह से कि उनको सदमा ना हो। आपा, आपको एक बड़ी अफसोसनाक खबर मैंने सुनानी है। आपका हस्बैंड जुआ खेलता हुआ पकड़ा गया है। हाय मैं मर गई, ओ है ही टुट पैना ना मुराद। आपा उन्हें तेरी गाड़ी भी भेज दी। हाय मैं मर गई, अल्लाह करके मर जाए। आपा उन्हें रिंदा खुंदा दूसरा ब्याह भी कर लिया। आए हुन ते मैं ओदा मरिया मुंह देख रहा। ले आओ मैयत। आप अंदाज़ा लगाइए, फातह बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन, शाम, उर्दन, लबनान और मिस्र का, लेकिन जब वफ़ात होती है तो कर्ज़ से कफन लिया जाता है और इनकी तदफीन के बाद जब इनके पास मालो मता का हिसाब किया जाता है तो एक घोड़ा, एक तलवार, 1000 और 1 दिनार और 36 दिरहम के अलावा कुछ नहीं होता। और ये अपनी शदीद ख्वाहिश के बावजूद हज ना कर सके क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। ये थे हमारे हुक्मरान सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो आज के हुक्मरानों का अंदाज़ा लगाइए। दोस्तों, ये तस्वीर हमें बता रही है अगर लाइफ में आपने कुछ करना और आगे बढ़ना है तो लाइफ में एक स्टेप लेने की ज़रूरत होती है। वो चाहे गलत दोस्तों को छोड़ने का हो, गलत महफिल को छोड़ने का हो या अपने रवैये को चेंज करने का हो। जब तक ये स्टेप आप नहीं लेते आपकी सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। हालिया ज़लज़ले में ली गई इस तस्वीर ने दुनिया को रुला कर रख दिया है। एक जानवर की अपने मालिक से वफा तो देखें, काश यही बात इंसान भी समझ जाता। दुनिया हमेशा आपको कहेगी जो तुम कर रहे हो वो गलत है, तुम करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन वही लोग तुम्हारे लिए ताली बजा रहे होते हैं कि कमाल कर दिया यार, इसने ये करता ही जा रहा है, इसने हमारे कहने से बात